नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण चैनल में मैं अरुण पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं शालिनी छंद के पाठ को। यह शालिनी छंद है। यह 11 वर्ण वाले छंदों में से, अपने पाठ्यक्रम में समाविष्ट छंदों में से अंतिम छंद है। इससे पहले 11 वर्ण वाले छंद हम इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति को पढ़ चुके हैं। आज यह एक 11 वर्ण वाला अंतिम छंद है। इसके बाद कल से हम 12 वर्ण वाले वंशस्थ छंद पर प्रारंभ करेंगे अध्ययन। तो शालिनी छंद का इस पाठ में हम लक्षण जानेंगे, शालिनी छंद का उदाहरण जानेंगे और शालिनी छंद कम से कम वर्णों वाले छंदों में से एकमात्र ऐसा छंद है जिसमें यति भी होती है। इसके सिवाय 11 वर्ण वाले, फिर उसके बाद 13 वर्ण वाले, 12 वर्ण वाले, फिर 14 वर्ण वाले छंदों में यति बहुत कम दिखाई पड़ती है। यति क्या होती है ये भी समझेंगे, इस छंद का लक्षण भी क्या होता है वो भी समझेंगे, इस छंद का लक्षण भी हम याद करेंगे और इस छंद के उदाहरण को भी विस्तार से इस पाठ में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। शालिनी छंद मैंने यहाँ कोष्ठक में 11 लिखा है। इस 11 का तात्पर्य आप समझते होंगे कि 11 वर्ण वाला यह छंद है। और यह जो छंद की व्याख्यान माला मैंने प्रारंभ की है, एक एक पाठ में एक एक छंद को आपको समझा रहा हूँ। तो उस पाठ्यमाला की आपको ये विशेषता पता होगी कि इस पाठ्यक्रम में मैंने एक एक छंद को जो प्रारंभ किया है, इसकी पीपीटी को बहुत परिश्रम से तैयार किया है। इसमें गण व्यवस्था को मैंने अलग अलग कलर से किया। जैसे मगण आपको कहीं भी मिलेगा, लाल कलर में मिल जाएगा। तगण आपको काला कलर में मिल जाएगा। फिर तगण दुधरा वाला वो लाल कलर में मिल जाएगा पूरा। और फिर उसके बाद गुरु, ये गुरु काला वाला मिल जाएगा, फिर गुरु लाल वाला मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये व्यवस्था की है। इसमें 3 गण होते हैं। इस शालिनी छंद में 3 गण होते हैं। उसके साथ साथ इसमें 2 गुरु होते हैं। तो 3 गण यानी 3 9 हो गए और 2 गुरु यानी कुल 11 वर्ण होते हैं। अब इसका लक्षण देखते हैं। लक्षण है शालिन्युक्ता तौ तगो गोब्धिलोकैः। यह कह रहा है शालिन्युक्ता मतलब शालिनी कही गई है। शालिनी कही गई है कब? यदि मतौ हो। मतौ, अब इस मतौ में मगण और तगण है। मश्च तश्च इति मतौ, मगण और तगण। इसी से छंद से ही आप जो यह लक्षण बताया गया यह भी उसी छंद में ही है और जो उदाहरण बताए जाएंगे वो भी उसी छंद में है। और इस लक्षण की विशेषता यह है कि इस छंद के जो लक्षण में जो गण की व्यवस्था है वो भी क्रम से बता दे रहे हैं कि मतौ, मतौ मतलब हो गया मगण, तौ मतलब तगण, और फिर त फिर से तगण, और फिर ग कहीं भी किसी भी छंद के लक्षण में अगर ग कहा जा रहा हो तो वह गुरु का वाचक है। ल कहा जा रहा हो तो वह लघु का वाचक है। तो तगौ मतलब तश्च गश्च, तगण और ग यानी गुरु, तगण और गुरु, फिर उसके बाद गुरु गह गह, फिर उसके बाद देख लीजिए अब्धिलोकैः। ऐसा संधि विच्छेद है। शालिनी उक्ता, शालिनी कही गई है यदि उसमें क्या क्या हो? मतौ हो। मतौ हो मतलब मगण और तगण हो। फिर उसके बाद तगौ हो मतलब तगण हो और गुरु हो। फिर उसके बाद गह हो यानी फिर गुरु हो। और उसमें यति की व्यवस्था बता रहे हैं अब्धिलोकैः। अब्धि और लोक पर यति हो। अब्धि मतलब क्या होता है? समुद्र। समुद्र मतलब होते हैं समुद्र। धरती पर 4 महासागर हैं, इसलिए अब्धि शब्द समुद्रवाचक शब्द यह 4 संख्या का द्योतक है। और लोक 7 लोक होते हैं, ये आप जानते हैं। इसलिए लोक शब्द संस्कृत संख्या में, कूट संख्या में लोक यह क्या है? 7 का वाचक है। तो अब्धि मतलब समुद्र यानी 4 और लोक यानी 7। ये यति की व्यवस्था है। तो 4 पहले आप गाएंगे इस छंद को तो पहले अब्धि पर यति करेंगे यानी रुकेंगे, फिर उसके बाद लोक पर यानी 7 वर्ण और आगे चलेंगे फिर रुकेंगे। तो 4 और 7 यानी 11 वर्ण इस आधार पर भी हो गए। 3 गण और 2 गुरु इस आधार पर भी 11 वर्ण। अब तीनों गण क्या है? म त त। मगण क्या होता है? आप मगण की व्यवस्था जानते हैं। गणों को पहचानने के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, यमा तारा जभान सलगा। तो उस सूत्र के आधार पर म से शुरू करेंगे तो मा ता रा, ये 3 वर्ण मगण में आते। तीनों वर्ण गुरु हैं, इसलिए मगण मस्त्री गुरु स्त्री लघुश्च नकारः। ऐसा एक छंद श्लोक भी मिलता है। उसके आधार पर मह त्रिगुरु है। मगण तीनों गुरु वाला होता है और नगण जो होता है वह तीनों लघु वाला होता है। और तो अब आगे देखते हैं। तगण होना चाहिए। तगण का आप कैसे पहचानेंगे? तो ता दीर्घ होता है, रा दीर्घ होता है और ज लघु। तो 2 गुरु और 1 लघु हो वह तगण होता है।
यहाँ भी देख लीजिए तगण है, 2 गुरु और 1 लघु। फिर उसके बाद ग 2 गुरु होने चाहिए। तो शालिनी छंद के लक्षण में यही इतना याद रखना है, मगण, 2 तगण और 2 गुरु। तो इस तरह से आप शालिनी छंद के लक्षण को पहचान सकते हैं। पर इसमें रुकना कहाँ है? आपको रुकना है गो अवधि और लोक पर रुकना है। अवधि यानी चौथे वर्ण पर। तो पहले चारों वर्ण गुरु गा के रुक लेना है, फिर गुरु से शुरू करके आगे के 7 वर्ण को गाना है। जैसे अब इसी में देख लीजिए, शालिन्युक्ता रुक गए, फिर तौ तगौ गोब्धिलोकै। तो यहाँ पर शालिन्युक्ता तौ तगौ गोब्धिलोकै ऐसे गाते हैं ना, तो शालिन्युक्ता पर रुकते हैं 4 वर्ण पर, और फिर उसके बाद तौ तगौ गोब्धिलोके पर रुकते हैं 7 वर्ण पर। गिन लेंगे तो शालिन्युक्ता, ये 4 वर्ण हो जाएंगे। आधे वर्णों को नहीं गिना जाता। तो आधे वर्णों का क्या महत्व है? आधे वर्णों का महत्व यह है कि वह आधे वर्ण जहां होते हैं वो उसके पहले वाले वर्ण को गुरु बना देते हैं। तो शा तो गुरु ही है ही, पर ली आपको ह्रस्व होने के चलते लघु दिखाई पड़ रहा होगा, पर यह लघु नहीं है, अपितु यह ली भी गुरु है। क्यों गुरु है? क्योंकि युक्त परश्च यः, जिसके तुरंत बाद में युक्त हो यानी संयोग हो, वह भी गुरु माना जाता है। तो इस आधार पर यह ये क्या है? ली, ये भी गुरु है, और यह यू भी गुरु है, क्योंकि इसके तुरंत बाद संयोग है क और त का। तो जिसके बाद में भी 2 व्यंजन वर्ण एक साथ आते हों वह भी गुरु माना जाता है। तो यह भी गुरु है, यू, और फिर ली भी गुरु है। तो 1 गुरु, 2 गुरु, 3 गुरु, ये तीनों गुरु मगन आ गए कि नहीं? और फिर ता, ये ता कहाँ का आ गया? तगण का पहला गुरु। फिर तऊ, ये दूसरा गुरु आ गया, दूसरा तगण का। और फिर त, ये लघु आ गया। फिर गौ, यह तगण का गुरु आ गया। फिर गो, ये भी तगण का गुरु आ गया। फिर धी क्या है? ये लघु है, क्योंकि संयोग तो है, संयोग के कारण इसको आप गुरु मान सकते हैं, धी को थोड़े ना गुरु मानेंगे। धी के बाद तो संयोग नहीं है, तो इसलिए धी क्या है? लघु आ गया, तगण का अंतिम वर्ण। फिर लो और कई ही, ये दोनों गुरु आ गए। तो इस तरह से छंद के लक्षण में भी आप छंद को फिट कर सकते हैं। अब उदाहरण इसका बहुत एक प्रसिद्ध उदाहरण है। कह कम शक्तो रक्षितुं मृत्यु काले रज्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति एवं लोकस्तुल्यधर्मावनानां काले काले छिद्यते रुह्यते च। चारों चरणों में गाते समय आप देखे होंगे, तो मुझे गाना उतना अच्छा नहीं आता है, मैं उतना अच्छा नहीं गा पाता हूँ, तथापि मैंने छंद के नियमों को गाते समय पालन किया है। 4 वर्ण पर पहले रुका है। कह कम शक, तो देख लीजिए 4 वर्ण हुए तो मैं रुक गया। फिर दूसरे लाइन में भी रज्जुच्छेदे, तीसरे लाइन में भी एवं लोकस, फिर उसी तरह काले काले। यहाँ 4 वर्णों पर पहले रुकना है, अवधि पे रुकना है, फिर लोक पर रुकना है। रक्षितुं मृत्यु काले, 7 वर्ण है, देख लेंगे। रक्षितुं 3 हो गए, फिर मृत्यु काले 4, ये 7 वर्ण हो गए। इसी तरह कुल सभी वर्णों का इसमें नियमों का पालन होगा। अब ये तो मैंने बता दिया 11 वर्ण हो गए। 11 वर्ण में यति व्यवस्था कैसी होगी ये भी बता दिया। अब गण व्यवस्था भी देख लेते हैं, क्या इस छंद में जो नियम बताए गए हैं वो नियम का पालन हो रहा है कि नहीं। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है कि पहले मगन होना चाहिए, तो क्या चारों लाइनों में मगन है? इसमें तो है, देख लीजिए। पहला ये मगन मैंने लाल कलर से रखा है। पहले तीनों वर्ण आपको गुरु मिल जाएंगे। कहा गुरु है, जिसमें विसर्ग या अनुसार लगा हो वो गुरु माना जाता है। जो युक्त पर हो वो गुरु माना जाता है। जो दीर्घ हो वो गुरु माना जाता है। पद का अंतिम वर्ण विकल्प से गुरु माना जाता है। तो इस तरह से कह और कम ये दोनों गुरु हैं। श ये कैसे गुरु मानेंगे आप, प्रश्न होगा आपके मन में, कुछ लोगों के मन में। तो ये बता देता हूं कि जिसके बाद में संयोग होता हो, 2 व्यंजन वर्ण एक साथ आते हो, वो भी गुरु माना जाता है। जिसके बाद में, क्योंकि श तो श को बढ़ा देना पड़ता है तो की बोलने के चलते, तो इसलिए ये श भी गुरु माना जाता है। जिसके बाद में संयोग हो वह गुरु माना जाता है। तीनों गुरु हो गए इस पहली लाइन में। दूसरी लाइन में भी देख लीजिए, रज, यहाँ ज और ज का संयोग होने के कारण र गुरु माना जाएगा। ये च और छ का संयोग होने के कारण जु गुरु माना जाएगा। 6 तो गुरु है ही, दे भी गुरु है, मतलब 6, ये तीनों गुरु माने लेंगे। मगन आ गया। फिर उसके बाद ए वम लो कस, चारों, ये मतलब ए वम लो 3 ही लेते हैं पहले मगन को।
ए वम लो, ये मगन हो गए तीनों गुरु। वम भी गुरु माना जाता है क्योंकि अनुस्वार वाला है इसलिए। का ले का, ये तीनों गुरु हो गए। तो पहले तीनों वर्ण मगन सभी लाइनों में आपको मिल गए। फिर दूसरे 3 वर्ण कैसे होने चाहिए? तगण, यानी 2 गुरु और 1 लघु। शालिनी छंद की यह विशेषता है कि इसमें लगातार 5 वर्ण गुरु आ जाते हैं, फिर 1 लघु, फिर 2 गुरु, फिर 1 लघु, फिर 2 गुरु। यानी इसके 11 वर्णों में केवल 2 बार लघु वर्णों का प्रयोग होता है और सभी गुरु हैं। छठा और 9वां वर्ण लघु है, बाकी सभी वर्ण गुरु हैं। तो वह आप मान लीजिए कि वह शालिनी छंद है। तो अब देखिए आगे तगण भी मिला लेते हैं। तो रक, ये दोनों गुरु हैं। अब आप प्रश्न करेंगे रा कैसे गुरु है? क्योंकि तुरंत बाद में क और शा का संयोग है, इसलिए रा गुरु है। तो रक, फिर छी लघु है, तो रक छी। दे के घ, ये तगन हो गया। फिर कस तुल य लघु है, कस और तुल ये दोनों गुरु हैं क्योंकि बाद में संयोग है। फिर उसके बाद ले गुरु है, छिद गुरु है और य लघु। फिर इसके बाद ये देख लेंगे तगण आ गया। फिर उसी तरह तगण फिर से आना चाहिए। तो तुम गुरु, मृत गुरु, फिर यु लघु, टम गुरु, धा गुरु, र लघु, धर गुरु क्योंकि तुरंत बाद रा और माँ का संयोग है। धर गुरु, फिर माँ गुरु, व लघु, ते गुरु, रु गुरु क्यों है? क्योंकि तुरंत बाद में ह और या का संयोग है। तो रु गुरु, ह लघु। फिर उसके बाद ये चारों लाइन देख लिए। फिर उसके बाद अब क्या देखते हैं? 2 गुरु लगातार आने चाहिए। तो ये ह क्या है देख लीजिए आप, ते गुरु, रु गुरु, ह लघु, ह के बाद वाला या लघु। अब इसके बाद 2 गुरु वर्ण आने चाहिए। वो 2 गुरु वर्ण देखते हैं क्या है? चारों लाइनों में काले वाले अब देख लीजिए, अंतिम से दूसरे वर्ण का, यन, ये यन भी गुरु है, ना गुरु है और ते भी गुरु। अब अंतिम वर्ण भी गुरु होना चाहिए। तो ले गुरु है, नाम गुरु है, ये दोनों तो गुरु आपको दिख रहे हैं, पर ति लघु मिल रहा है, च लघु मिल रहा है। तो आप बताए हैं वा पादांतो गुरु ज्ञेयो, पाद का अंतिम वर्ण लघु होते हुए भी विकल्प से गुरु माना जा सकता है। तो ये गुरु मान लेंगे और इस तरह से छंद के नियम की व्यवस्था स्पष्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने शालिनी छंद के लक्षण को पढ़ा। शालिनी छंद की विशेषता यह है कि इसमें 11 वर्ण होते हैं। 11 वर्ण में से छठा और 9वां वर्ण केवल लघु है, बाकी के सभी वर्ण गुरु हैं। गण व्यवस्था आप देखेंगे तो मगण, तगण, तगण और 2 गुरु ऐसे आता है। इसका लक्षण है शालिन युक्ताम तौ तगौ गोप्थिरोकई। और फिर उसके बाद उदाहरण आपको दिखा दिया, कह कम शक्तो रक्षितुम मृत्युकाले, मृत्युकाल में कौन किसको बचा सकता है। अब रस्सी घड़े में पानी भर रहे थे, रस्सी कट गई तो घड़ा को कौन पकड़ सकता है? घट का धारण कौन कर सकता है? तो इस तरह से यह लोक भी है ना, यह जो संसार है यह जंगल की तरह ही है, जंगल के समान ही है। इसका समय समय पर छेदन होता रहता है, समय समय पर यह बढ़ता रहता है। यही इस श्लोक का भी भाव है, ये भी बता दें। तो इस तरह से हमने शालिनी छंद को इस पाठ में पढ़ा। विशेषतः आप सबको यह निवेदन करना है कि कल हम वंशस्थ छंद के पाठ को लेकर के इसी समय आप सबके पास उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए पूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप सब को एक और सूचना है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको दैनंदिन पाठ मिलते रहते हैं। वहाँ पर समय समय पर PDF भी मिलता रहता है। किसी भी ग्रंथ की PDF की भी आवश्यकता हो तो आप हमें यहाँ कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, उसका भी हम प्रयास करेंगे कि आप सबको वो भी मिल जाए। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी पाठ में अपलोड करता रहता हूँ, इसी तरह का पाठ वहाँ भी मिलता रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप अपने मित्रों तक पहुँचाएँ। पूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद। आज इतना ही। इसके बाद अगले छंद के पाठ के साथ हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।